मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग शुरू करने वाले हैं अगला चैप्टर आर एस अग्रवाल का एवरेज। ठीक है, सब लोग जानते हैं आर एस अग्रवाल के बारे में। आर एस अग्रवाल हमारी हर एक कंपटीशन में यूजफुल होती है ये बुक। तो इसलिए हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज ए प्लस एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन चाहे वो बेसिक से हो, चाहे आपका ट्रिक से हो, चाहे आपका ऑप्शन से हो, किसी से भी हो, हर एक मेथड को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मैं खुद राम प्रवेश, और ये दिए हमारे एप्लीकेशन की डिटेल जो हर एक वीडियो में बताते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आपके लिए ये हमारा ऐप यूजफुल साबित हो पाए। उसमें होता क्या है कि आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके एवरग्रीन क्लासेस सर्च कीजिए और ये लोगो मिलेगा आपको। अदरवाइज आप चाहो तो यहीं से इसको स्कैन करो और डाउनलोड कर लो। ऐप में क्या होगा कि आप कोई भी कोर्स चूज करोगे तो उसमें आपको जो भी ये क्लास चल रही है उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वीडियो मिलेंगी, क्विज मिलेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और आपको क्लास वाइज चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं वो हमने खुद कलेक्ट किए हैं इधर से उधर से, और वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन में पहला दिया है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अगर आप औसत की बात करते हो तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो पता होना चाहिए। तो औसत इक्वल होता है आपका पदों का योग डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। ये तो फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो इसका मतलब है कि हमारा जो एवरेज है वो एवरेज हो जाएगा 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। टोटल टर्म कितने हैं आपके 6, तो 6 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर हम इसका सम करेंगे तो 6 8 14, 14 4 18, 6 24, 24 4 28, 2 7 2 9, 4 13, 13 और 8 21, 6 27, 7 34 और 6 40 डिवाइडेड बाई 6। अब एवरेज चाहिए तो एवरेज से काट दो, 6 से जाएगा 6 6 36, बाद 6 8 48, तो वैल्यू हो जाएगी 68। कितनी हो जाएगी 68, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दी है, सेकंड में दी है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाए तो बेसिक ही लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज नहीं। अगर सीरीज होती तो कंपलसरी ये इजिली हो जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कम होगा हम उसमें सब में लगाएंगे। देखो, प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे घन नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा धन, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ये दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके 100 तक, तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और लास्ट में रहेगा आपका प्लस 100। टोटल आपको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि इसमें टोटल पद कितने हैं 100 है। अब जो भी ऊपर सीरीज लिखी है, ये तो एक तो तरीका ये हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर का योग करोगे तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है किसका, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये चल रहा है अप टू n तक। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे n की, तो 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये फॉर्मूले के, और 100 इसके। तो इस 100 से 100 कैंसिल होगा, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 101 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 50.50। कितनी हो जाएगी 50.50, जो ऑप्शन नंबर कौन से में 3 में। अब यहीं पे हम लिख रहे हैं, देखो कि अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का मतलब है, जैसे मान लो लिखा है, अभी ये लिखा है नेचुरल नंबर, तो समांतर श्रेणी में जो एवरेज होता है
वो उस पे जो फॉर्मूला बनते हैं उसमें दो बनते हैं, एक 1/2 2a n-1 इंटू डी, एक तो ये बनता है। सेकंड बनता है 1/2 a प्लस एल, जहां पे जो एल है वो आपका लास्ट टर्म है। क्या दिया है? लास्ट टर्म, ये दिया है। तो यहां से अब क्या करने वाले हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूले रख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो क्वेश्चन में दिया है 1 से लेके 100 तक के धन पूर्णांक। तो 1 से लेके 100 तक, जैसे 1 2 3 4 और लास्ट में है आपका 100। तो ये देखा जाए तो ये भी समांतर श्रेणी है जिसमें अंतर कितने का चल रहा है? 1 का। तो औसत बराबर होगा पहला प्लस अंतिम, मीन्स पहला प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सीधा भी कर सकते थे 101 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू 50.50 कर सकते थे। लेकिन हमने पूरा बेसिक से इसलिए बताया कि आपको वो भी आना चाहिए जो इसका रूल है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना होगा? 50.50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो कोशिश यही करना कि अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। देखो, हम लिख रहे हैं 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट पेज भी लिख रहे हैं 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या, ये आपको याद होनी चाहिए। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। तो ये टोटल होती है 25। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 5 25। तो ये टोटल तो होती हैं आपकी 25, और इनका जो सम होता है वो सम होता है आपका 1060। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया है कि एक प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। तो प्रथम 9 देखो, 2 3 5 7 11 13 17, कितनी हो गई? 3 3 6 19 और 23। इनका मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। तो एवरेज ध्यान रखना ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो आप डायरेक्ट पहला और लास्ट नहीं कर सकते। अब मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा और सबका सम करना पड़ेगा। ये इसके रूल के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा आपको, और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सीरीज नहीं है कोई भी। तो 2 3 5 5 5 10 7 17 17। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सम कर ले रहे हैं कैलकुलेटर से, टाइम लगेगा अदरवाइज। तो कितना हुआ आपका? 2 3 5 5 17 प्लस 11 13 17 30 और 19 23, 19 प्लस 23। इनका जो सम है वो 100 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका सम? 100। तो ये वैल्यू हो जाएगी 100/9। तो 100/9 का मतलब हो जाएगा 11 सही 1/9। ये इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो इसमें कोई मेथड नहीं है जो हम इसको बता पाते, लेकिन हाँ एक बात है कि आपको अगर ये याद है ये वाले, तो ये इजिली हो जाएगा। तो 1 से लेके 100 तक ये कैसे हैं? प्राइम नंबर है आपके। और कोशिश यही करना कि याद हो जाए, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक, तो 10 तक नहीं लिखना है। टोटल संख्याएं कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो 10 होनी चाहिए। तो पहली होती है सम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब यहाँ पे देखो दोनों में गैप कितना का चल रहा है? 2 का। गैप कितने का चल रहा है? 2 का। जब गैप बराबर है तो ये कैसी होगी? समांतर। और समांतर हो गई तो पहला हम करेंगे a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, ये मेथड लगाएंगे। तो पहला पद है आपका 2, लास्ट पद है आपका 20 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 22/2
तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? तीसरा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? तो इसमें भी सीरीज बनेगी। देखो, अगर लिखोगे तो पहली विषम 1 है, दूसरी विषम आपकी 3 है, फिर आपकी 5 है, और लास्ट में जो विषम रहेगी आपकी कौन सी रहेगी? 99 रहेगी। विषम संख्याओं में भी गैप 2 का चलता है, तो ये भी समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो एवरेज आपका फिर सीधा हो जाएगा पहला पद प्लस लास्ट पद डिवाइडेड बाई 2। तो पहला पद आपका 1 है, लास्ट पद आपका 99 है, डिवाइडेड बाई 2, और इक्वल हो जाएगा आपका कितना? 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 50। कितना हो जाएगा? 50। अब इसी में क्या होता है कि अगर इस सीरीज को देखें, अगर हम सीरीज को देख के चलें तो सीरीज आपकी बनी थी 1+3+5+7+9+11 और लास्ट में बना था आपका 99। तो ये जो लिखा है वो एक विषम की सीरीज है। किसकी सीरीज है? विषम संख्याओं की सीरीज। और विषम संख्याओं का एवरेज जो सम होता है वो सम क्या होता है? एन स्क्वायर, जहां पे एन आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्म। एन आपका क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे मुझे ये पता करना है इसमें टोटल पद कितने हैं। तो इसमें जो टोटल पद हैं आप मेथड लगाओगे। एक मेथड होता है पदों की संख्या मीन्स एन बराबर होता है आपका लास्ट पद माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस प्लस 1। इसका अगर यूज करोगे तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितना आपका? लास्ट टर्म है आपका 99 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, डिफरेंस 2 का चल रहा है, प्लस 1। तो वैल्यू आएगी आपकी 50। यही आएगी। अब अगर पदों का योग इतना है तो मुझे चाहिए एवरेज। एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। तो सम कितना है आपका? 50 × 50। टोटल टर्म कितने हैं? 50। तो 50 से 50 डिवाइड, तब भी आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अगर समांतर श्रेणी लेके चलो तो बहुत इजी है। तो हम कोशिश यही करेंगे आपको बताने की कि आप हमेशा अगर समांतर श्रेणी बन रही है तो आप यही फॉर्मूला लगा के चलें। कौन सा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। इससे ये आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब मुझे 50 संख्या नहीं चाहिए, केवल 50 तक जाना है। तो 50 तक जाना है, जो सीरीज बनेगी तो कौन सी सीरीज बनेगी आपकी? 2, 4, 6, 8, और लास्ट में रहेगा आपका 48 और 50। यही रहेगा। अब जो सीरीज है वो सम सीरीज है। अगर सीरीज सम की है चाहे विषम की, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, अभी हम लेके चल रहे हैं। अगर आप सम के अकॉर्डिंग चलोगे, सम के अकॉर्डिंग, तो सम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है पहले हम वो लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे सवाल ये होता है 2+4+6 और डॉट डॉट चल रहा है आपका एन तक। तो इसका जो सम होता है, इसका जो सम होता है वो सम कितना होता है? ये सम होता है आपका n × n+1। यही होता है। बात समझ में नहीं? यही होगा। तो अगर इससे सम करोगे, अब मुझे क्या चाहिए? एवरेज। तो जब एवरेज चाहिए तो n डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो n+1 होगा, जहां पे n क्या है आपका? नंबर ऑफ टर्म। क्या दिया है? नंबर ऑफ टर्म दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पता करें कि इसमें टोटल टर्म हैं कितने। तो इसमें टोटल टर्म का यूज किया गया है, मीन्स एन जो है वो आपका निकालोगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस 2 प्लस 1। तो वैल्यू आएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो 25। अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए, क्या चाहिए मुझे? एवरेज। तो एवरेज होता है n+1, मीन्स वैल्यू हो जाएगी 25+1 दैट इज इक्वल टू 26। यही हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। सही है। अब हमने बताया था कि आपको क्या करना है कि जब सीरीज समांतर चल रही हो, मीन्स एपी में चल रही हो सीरीज, तो एपी में एवरेज का फॉर्मूला एक ही लगा के चलना आप, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म आपका 2 है, लास्ट टर्म आपका 50 है, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 26। ये आसान हो जाता है, आप कोई भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आने दोनों चाहिए, लेकिन आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखोगे तो जितना इजी बने
जितना फास्ट हो वो लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा एपी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, या फिर आप प्राकृतिक संख्याओं के सम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला भी लगा दो, जो हमने साइड में लिखा है ये वाला, ये भी लगा सकते हो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज का मतलब जब ये लिखा हो तो जिसके गुणज चाहिए, जिसके, उसका टेबल बना दो। तो इसका मतलब पहला 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो 5 गुणज हुए। अब इनका क्या चाहिए, औसत चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक टर्म हम लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। देखो, अगर हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, एपी, तो एपी में जो एवरेज होता है, एवरेज 3 तरीके से हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहला, एक तो होता है आपका सम डिवाइडेड बाई नंबर्स। सेकेंड हम लगा सकते हैं आपका 1/2 2a n-1 इंटू डी। थर्ड लगा सकते हैं हम 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, या फिर आप मिडिल टर्म निकाल लो। अगर एपी में चल रहे हैं तो कौन सा निकाल लो, मिडिल टर्म, तो वो भी आपका एक एवरेज ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो एवरेज आपका कौन सा हो चुका, 9, तो ऑप्शन तो आपका ये हो चुका, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये हमने बताया नहीं तो ऑप्शन, चलिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो चुका। लेकिन अगर हम और चेक करें तो आप कोई भी लगा सकते हो। एपी है, एपी क्या कहती है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो पहला टर्म आपका 3, लास्ट टर्म आपका 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एपी का मतलब, अगर मतलब एवरेज का मतलब है कि अगर आप एपी पढ़ रहे हो तो एपी में जो मिडिल टर्म है वो भी आपका एवरेज ही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो यहाँ पे पहले संख्याएं लिख रहे हैं, वो बताना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको एवरेज निकालना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और लास्ट में दिया है आपका 10 स्क्वायर। इसका मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो अब जो सीरीज लिखी है ये लिखा है आपका प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मीन्स आपको पहले पता करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में चल रहा है n का स्क्वायर। तो इसका सम कितना होता है, तो इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। इसका ये फॉर्मूला होता है। अब अगर हम यहीं पे कहें कि ये है क्या, तो ये आपका योग है, सम है। अगर आपको यहाँ पे एवरेज चाहिए, एवरेज, क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं, तो एवरेज क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या, और n से डिवाइड करोगे तो सिर्फ वैल्यू रह जाएगी n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि n से कट जाएगा जब n से डिवाइड करोगे। तो ये अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे जो एवरेज है वो एवरेज इक्वल हो जाएगा n+1, तो n कितना 10, तो 11, 2n+1, 10 का डबल 20, 20+1 21 डिवाइडेड बाई 6, इतना हो जाएगा। एवरेज चाहिए तो 3 से डिवाइड करोगे तो 2, 3 से डिवाइड करोगे 7, वैल्यू हो जाएगी 77/2, और सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 38.5। कितना हो जाएगा 38.5, क्योंकि 38 दूनी 76 प्लस 1 77, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 38.5। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है, बस आपको 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर चाहिए तो आपको ये लगाना है, एवरेज चाहिए तो आपको ये लगाना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अगर 25a 25b बराबर 115 है तो a और b का औसत क्या होगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो जो वैल्यू दी है a b का औसत, तो हम कहें a और b का औसत चाहिए तो आपको पता है कि दोनों पदों का योग बटे 2 करना पड़ेगा। मतलब है कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो भी वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ से जो आपको गिवन है पहले वो डाटा उठाओ। तो वैल्यू दी है आपको 25a 25b
इक्वल टू 115। तो पहले हम यहाँ से 25 हटाएंगे क्योंकि मुझे ए और बी के साथ कुछ भी गुणांक में नहीं चाहिए। तो 25 आप कॉमन लोगे, वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी इक्वल टू 115। तो ए प्लस बी के बल कितना बचा, तो 115 डिवाइडेड बाई 25। अब मुझे एवरेज चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर 2 से इधर डिवाइड हुआ तो 2 से इधर भी डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 115 डिवाइडेड बाई 25 में 2 का मल्टीप्लाई और होगा आके, तो कितना हो जाएगा 50। 5 से सिंप्लीफाई कर रहे हैं 10, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 23/10 मीन्स 2.3। तो इसका एवरेज कितना आएगा आपका 2.3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, दूसरा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब देखो इसमें क्या है, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने का हेर फेर होगा, अगर थोड़ा कम समझ में आए तो ध्यान देना। देखो आपसे कह रहा है कि 5 संख्याएं हैं, तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना 10 है। तो अगर ये टोटल नंबर्स हैं और ये आपका एवरेज है, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे सम। तो सम कितना होगा, सम हो जाएगा 50, इतना हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12 हो जाए। तो एक बात है कि जब एक संख्या आप जोड़ोगे, मुझे नहीं पता कौन सी जुड़ेगी, पर मुझे एक पता है कि एक जुड़ेगी, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी 6। एवरेज कितना हो गया 12 है, तो इनका सम कितना हुआ 72। अब देखो ये 5 संख्याओं का योग है, ये आपकी 6 संख्याओं का योग है। तो 6 संख्याओं के योग में से अगर हम 5 संख्याओं के योग को माइनस कर दें, तो वो छठवीं संख्या आ जाएगी जो आपने ऐड की थी। तो आपने कितना ऐड किया था 22 ऐड किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, थोड़ा हम उसको पहले समझा रहे हैं, फिर जो करना है वो चीज बता रहे हैं। देखो क्रमागत है मतलब गैप एक का चलेगा। तो पहली संख्या हमने ले ली x, दूसरी रहेगी x प्लस 1, तीसरी रहेगी x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। ये संख्याएं बन के आएंगी। इनका एवरेज कितना दिया है आपको 33। तो जब एवरेज निकालोगे तो पदों का योग 1 2 3 4 5 6 7। तो x यूज हुआ आपका 7x, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21। टोटल संख्याएं कितनी है 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल कितना होना चाहिए 33। ये एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो 7 से डिवाइड करोगे एक बार, 7 से डिवाइड करोगे 3 बार, तो वैल्यू हुई आपकी x प्लस 3 इक्वल टू 33। तो x कितना आया आपका 30। एक तो तरीका ये है जो बेसिक है। अब आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास यही तो लिखी है, यही है। तो x का वैल्यू कितना आया 30। तो हमारा आंसर होना चाहिए 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। अब हम थोड़ा एक तरीका डिफरेंट बता रहे हैं कि जब भी क्रमागत है गैप एक का चल रहा है, गैप एक का चल रहा है, तो एपी क्या होगी एपी। और एपी क्या कहती है कि एवरेज आपका मिडिल वाला टर्म है। तो हम सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे एपी के अकॉर्डिंग। क्या चीज देखो 7 वैल्यू है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो एवरेज है वो मिडिल टर्म होगा, मतलब है कि एवरेज आपका यहाँ पे आने वाला है। और एवरेज कितना दिया है उन्होंने 33। क्रमागत है तो एक का गैप पे चलेंगे, इसका मतलब है कि अगली होगी 34, इससे अगली होगी 35 और इससे अगली होगी 36। इससे पहले रही होगी आपकी 32, इससे पहले रही होगी 31 और इससे पहले रही होगी 30। और यही आपने फाइंड आउट किया। इसको आपने कितना निकाला था 30, तो हमारा भी 30 है। लास्ट में कितना आया 36। आपसे कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 36 हो जाएगी। ठीक है, आप भी कोशिश करना है इसी को लगाने की, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी। अब उसको बेसिक से कर रहे हैं पहले। तो बेसिक से क्या होगा, पहला तो x होगा, अगला हो जाएगा x प्लस 2 क्योंकि सम संख्याओं में गैप 2 का चलता है। अगला हो जाएगा x प्लस 4 और अगली हो जाएगी x प्लस 6। इतना हो जाएगा। औसत बराबर कितना होता है 27।
दिया है। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। तो एवरेज निकाल रहे हो तो पदों का योग 1 2 3 4, तो x यूज हुआ है 4x, 2 4 6 6 6 12 डिवाइडेड बाई टोटल पद कितने हैं 4, और एवरेज कितना हुआ आपका 27। तो 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू 27। तो x कितना आएगा 24। अब देखो x इक्वल 24 आ गया। अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी x प्लस 6, तो आंसर हो जाएगा 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। कितना हो जाएगा 30। उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तो आ चुका है। अब हमने बताया था कि जब भी गैप इक्वल हो, क्रमागत हो, कुछ भी हो, पर गैप इक्वल होना चाहिए। तो अगर गैप इक्वल है तो वो एपी है, और एपी है तो फिर एपी के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करो, इजिली हो जाएगा। टोटल कितने संख्या है 4, तो 1 2 3 4। एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म आप दोनों में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, पर मुझे पता है कि जो मिडिल रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और ये आपको कितना दिया है 27। ये कितना दिया है 27। तो 27 के बाद अगला आपका जो नंबर है सम, वो कितना है 28। 28 के बाद अगला सम कौन सा है 30। 27 से पहले कौन था 26, और इससे पहले कौन था 24। तो जो आपका नंबर आए थे वो 24 था, 26 था, 28 और 30। इसका आपने एवरेज निकाला था। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा आपका 30 है। समझ में आया नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये हो चुका है, पीछे हमने अभी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सतत 5 विषम संख्या, सतत भी क्रमागत होता है, ठीक है, क्रम से। अब 5 विषम संख्या, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, सेम वही करेंगे, 1 2 3 4 5। मिडिल टर्म आपका एवरेज होगा, मीन्स ये जो नंबर है वो आपका एवरेज है, और एवरेज दिया कितना 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, तो पहले हम सीरीज बना रहे, आरोही और अवरोही बाद में देख रहे हैं। तो अगली विषम संख्या जो होगी वो 97, अगली होगी आपकी 99, इससे पहले विषम होगी 93, और इससे पहले विषम होगी 91, ये होगी। अब आरोही और अवरोही भी हम यहीं पे लेके चल रहे हैं। तो आरोही को अब पहले ले रहे हैं, अब आरोही, आरोही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग, ASCENDING। इसका मतलब होता है कि आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, जो लिखा है वही आपका असेंडिंग में, 91 93 95 97 एंड 99, ये आपके कैसे हैं आरोही में। अगर हम अवरोही की बात कर रहे हैं, अवरोही होता है आपका डिसेंडिंग, DESCENDING। तो यहाँ पे जो सीरीज बनेगी आपकी उल्टी बनेगी, मतलब बड़े से छोटा, तो 99 97 95 93 एंड 91। तो आपसे कह रहा है कि अवरोही में लिखने के क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, मतलब इसका ऑप्शन पूछ रहा है। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चौथी कौन सी है आपकी 93 है। बात समझ में आई नहीं आई। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 4 संख्याएं ABCD क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो गैप दो का तो आपके कैसे हो गई एपी में, एपी में हो गई, तो एवरेज मिडिल टर्म, और एवरेज दिया है 42। तो आपको कह रहा है बी और डी का गुणनफल कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 4 संख्याएं, तो 1 2 3 और 4। अगर देखा जाए तो मिडिल में टर्म कोई नहीं है, तो मिडिल में यहाँ पे आपका एवरेज जाएगा, जो कह रहा है 42। संख्याएं कैसी हैं विषम, तो 42 के बाद अगली विषम कौन सी होगी, तो अगली विषम होगी 43, इसके बाद अगली विषम कौन सी होगी 45, इससे पहले विषम कौन रही होगी 41, इससे पहले विषम कौन रही होगी 39। अगर हम इसको नाम दें तो नाम ये हो जाएगा ए, ये है आपका बी, ये सी, और ये आपका डी। आपसे कह रहे हैं बी और डी का मल्टीप्लाई चाहिए, बी और डी का मल्टीप्लाई चाहिए, तो वैल्यू चाहिए 41 इंटू 45। इन दोनों का नंबर का आपको क्या चाहिए मल्टीप्लाई चाहिए। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई नहीं करे, 5 और 1, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 5, मल्टीप्लाई करते तो इकाई अंक कितना आएगा 5, और एक ही ऑप्शन में है। आप पूरा करके चाहो तो पूरा कर लो, नहीं करना चाहो तो आप इतना भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत सम संख्याएं ABCDE का औसत इतना है, तो सेम वही पैटर्न लगाएंगे हम लोग। 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, एवरेज कहाँ पे जाएगा मिडिल टर्म, और ये कितना दिया है आपको 66। सम संख्या है तो गैप 2 का चलेगा। अगली सम है 68, अगली सम है आपकी 70, इससे पहले सम है आपकी 64, और इससे पहले सम है आपकी 62।
तो आपसे कह रहा है बी और ए, तो इसका मतलब नेमिंग भी चाहिए। तो इसको नाम दो ए, इसको नाम दो बी, इसको नाम दो सी, इसको नाम दो डी और इसको नाम दे दो ए। तो आपसे कह रहा है बी और ई का गुणनफल कितना होगा, बी और ई का गुणनफल, तो 64 गुणे 70, तो 7 4 28, 2 7 6 42, 2 44 और 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4480। सेम पुराने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब भी कर चुके हैं तो एक काम हर कोई किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, अच्छी लगी, खराब लगी, या अगर खराब लगी तो क्यों लगी, क्या क्या चेंजेस होना चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।